माय चैनल क्रिएटिव कुड़ी। आज की मेरी जो ये वीडियो है वो मेरे नवरात्रि स्पेशल वीडियो की 5th वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं इस ब्लू एंड ग्रीन कलर के लहंगे का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। ये वाला जो लहंगा है वो एक इंस्पायर्ड लहंगा है, मैंने इंस्टाग्राम पे से देखा था एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैं इस लहंगे का ट्यूटोरियल उनके साथ शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कि आज का जो मेरा हेयर स्टाइल है वो मैंने इस तरीके का कुछ वेवी लुक क्रिएट किया है इसके साथ। सो अगर आपको मेरे इस हेयर स्टाइल का भी ट्यूटोरियल जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसका भी ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्कर्ट की जो लाइनिंग है उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है, यहाँ पे मैंने 7 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। दुपट्टे के लिए मैंने 2.25 मीटर नेट फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर का, कुछ लेस लिए हैं एंड इस तरीके से स्टोन्स एंड पर्ल्स लिए हैं एंड नायलॉन थ्रेड भी लिया है। एंड ब्लाउज़ के लिए मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर ब्रोकेट फैब्रिक लिया है। तो स्कर्ट की जो बेल्ट है उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे अपने लाइनिंग को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लूँगी एंड 5 इंचेस की मैं यहाँ पे पट्टी काट लूँगी। अब जो हमारा लाइनिंग था मैंने उसे 4 फोल्ड कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे पास एक क्लोज पार्ट है एक ओपन पार्ट है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्कर्ट की लेंथ मेजर करूँगी, तो मुझे यहाँ पे 40 इंचेस की स्कर्ट की लेंथ चाहिए, लेकिन लाइनिंग को मैं यहाँ पे 37 इंचेस पे मार्क करके कट कर लूँगी। अब जो मेरा बचा हुआ वाला फैब्रिक था तो मैं यहाँ पे अपने वेस्ट को मेजर करूँगी, तो इस वेस्ट की जो मेरी मेजरमेंट है वो 36 इंचेस है, तो 36 को 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 9 इंचेस पे मेरी मेजरमेंट आ रही है एंड वहाँ से 9 इंचेस जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ से मैं इस तरीके से स्लैंट लाइन ड्रॉ करूँगी बॉटम तक एंड फिर मैं उसे कट कर लूँगी। सो आप देख सकते हो कि जिधर मैंने स्लैंट लाइन ड्रॉ किया था उधर साइड हमारा 37 इंचेस से ज़्यादा मार्क हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 37 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड उसके बाद मैं उसे भी कट कर लूँगी। अब उसे कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी स्कर्ट की जो लाइनिंग थी वो कट हो चुकी है एंड जो हमारा बचा हुआ जो उधर काटा था हमने फैब्रिक उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे भी मैं स्कर्ट में इस तरीके से जॉइन कर दूंगी। तो आप जॉइन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मैंने अपने लाइनिंग की जो बॉटम थी उसे भी मैंने हेम कर लिया है। अब मैं अपने नेट की कटिंग करूँगी, तो नेट को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे नेट को 4 फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारा क्लोज वाला पार्ट था तो वहाँ पे मैं अपने वेस्ट लाइन को 36 इंचेस को मैं यहाँ पे 6.28 से डिवाइड करूँगी, तो वो अप्रॉक्स 5 इंचेस आएगा। तो मैं 5 इंचेस का वहाँ से सेंटर से मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी एंड जो हमारा मैं यहाँ पे जो मेरा नेट फैब्रिक है उसे मैं 38 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। मैं लाइनिंग से 1 इंच ज़्यादा बढ़ा करके मार्क कर रही हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग जो हमने ऊपर सर्कल ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग मैं नीचे भी उसी पैटर्न में सर्कल ड्रॉ करते आऊँगी। तो आप देख सकते हो कि इधर साइड में मेरा एक साइड में 38 इंचेस पे कपड़े की जो मेरी कपड़ा मेरा ख़त्म हो चुका है, तो जो मैं यहाँ तक मेजर करूँगी मार्क करूँगी एंड जो हमारा कटा हुआ वाला पार्ट था उसे मैं इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। जॉइन करने के बाद आप देख सकते हो कि इधर भी जो हमारा फैब्रिक की जो कमी हो रही थी हमें वो जब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 38 इंचेस पे मुझे मार्क हो पा रहा है एंड इस तरीके से मैं फिर से अपने ऊपर वाले सर्कल के ऊपर 38 इंचेस पे इस तरीके से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी एंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसे कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमें बिल्कुल भी एग्जैक्ट सर्कल मिला है एंड हमारे फर्स्ट लेयर की कटिंग हो चुकी है। सो जो हमारा साइड वाला पार्ट था उसे भी मैं सिलाई लगा करके जॉइंट कर लूँगी एंड मैंने उसे फिर लाइनिंग के साथ भी अटैच कर लिया है एंड जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसे मैंने नायलॉन थ्रेड के हेल्प से पीको भी कर लिया है। अगर आपको पीको करना नहीं आता है तो आप पीको करवा भी सकते हैं एंड अब मैं अपने नेट की फ्रंट लेयर को भी कट करूँगी। तो फ्रंट लेयर को मैं 3 इंचेस छोटा कट कर रही हूँ एंड मैं फ्रंट लेयर के ऊपर इस तरीके से स्टोन से फ्लावर पैटर्न्स में अपने स्टोन्स को चिपका लूँगी एंड उसे मैं अपने स्कर्ट के ऊपर अटैच करूँगी। तो जो हमारा सिलाई वाला पार्ट था मैं उसी तरीके से अपने ऊपर वाले जो हमारा फ्रंट लेयर था उसे भी मैं इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लूँगी। अब मैं अपने बेल्ट को
बनाऊंगी। तो जो मैंने बेल्ट के लिए 5 इंचेस की सिल्क फैब्रिक कट की थी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नेट फैब्रिक भी अटैच कर लूँगी एंड सिलाई लगा दूँगी एक तरफ। एंड अब मैं उसे अपने स्कर्ट पे अटैच करूँगी। तो मैं स्कर्ट को राइट साइड की तरफ प्लेस करूँगी एंड जो मेरा पट्टी काटा था मैंने उसे मैं लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरीके से अटैच करूँगी एंड फिर उसकी सिलाई लगा दूँगी। सो आप देख सकते हो कि सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेरा जो कपड़ा था वो एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरीके से कट करके हटा लूँगी। एंड अब आप देख सकते हो कि मेरी पट्टी अच्छी तरीके से अटैच हो गई है। एंड अब इसका जो साइड वाला पार्ट था उसे मैं डबल फोल्ड करके मैं 1 इंचेस तक उसे मैं डबल फोल्ड करूँगी। आप देख सकते हो कि मैं 5 इंचेस तक अप्रॉक्स मैं स्कर्ट की तरफ भी डबल फोल्ड करके इसे मैं पिन से अटैच कर दूँगी एंड पिन से अटैच करने के बाद इसकी सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों एजेस पे इसकी सिलाई लगा दूँगी। सो मेरी सिलाई लग चुकी है एंड अब जो हमारा बेल्ट वाला जो पट्टी था उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड उसे पिन के हेल्प से अटैच कर लूँगी एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी एंड जो हमारा साइड वाला जो पार्ट है उसे भी मैं सिलाई लगा के जॉइंट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो स्कर्ट है वो बन कर के रेडी हो चुका है एंड इसकी फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी आई है। एंड मैंने इसका जो डोरी बनाया था उस पर भी इस तरीके से टेसल्स लगा दिए हैं। एंड अब मैं अपने दुपट्टे की कटिंग करूँगी। तो दुपट्टे का जो अरज है वो 44 इंचेस है, तो मुझे 44 इंचेस की अरज का दुपट्टा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 35 इंचेस पे मार्क करूँगी। तो मैं यहाँ पे 35 इंचेस पे मार्क करने के बाद मैं इससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था नेट वाला उसे मैं काट करके हटा दूँगी। एंड अब दुपट्टे के चारों तरफ मैं अपने लेस को अटैच करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरीके का कट वाला लेस लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हो। सो मैं यहाँ पे पूरे दुपट्टे के चारों एजेस पे मैं इस तरीके से लेस अटैच कर दूंगी एंड मेरे पास कुछ स्टोन्स भी है तो मैं उसे भी अपने दुपट्टे के ऊपर लगा दूंगी। सो आप देख सकते हो कि मैंने दुपट्टे के ऊपर अपने स्टोन्स एंड लेस को लगा दिया है एंड वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड मेरे पास कुछ इस तरीके से टेसल्स भी हैं, तो मैं अपने टेसल्स को अपने दुपट्टे के कॉर्नर पे लगा दूंगी एंड मेरा दुपट्टा भी रेडी है। सो अब मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रोकेट फैब्रिक लिया है, तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। तो जो हमारा ब्लाउज़ का जो लेंथ है आप देख सकते हो कि वो 15 इंचेस मैंने लिया है एंड जो ब्रेथ है हमारे ब्लाउज़ का उसे मैं 10 इंचेस लूँगी। तो मैं सबसे पहले अपने नेक को कट करूँगी। तो मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, तो बोट नेक बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंचेस लेंथ एंड ब्रीथ दोनों ले रही हूँ एंड 1 इंचेस पे इसका जो कॉर्नर था वहाँ से मैं इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। इसका जो शोल्डर है मैं 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड शोल्डर पे ½ इंच का गैप दे करके मैं इस तरीके से स्लैंट लाइन भी ड्रॉ कर लूँगी एंड जो हमारा वेस्ट एरिया है मैं वहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड इस तरीके से मैं अपने आर्म होल को भी ड्रॉ कर लूँगी एंड जो हमारा ब्लाउज़ का बॉटम वाला पार्ट था वह वहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड इस तरीके से मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड फिर इसे कट कर लूँगी। अगर आपको मेजरमेंट नहीं करनी है तो आप अपने मेजरमेंट का कोई भी ब्लाउज़ यूज़ कर सकते हैं एंड उसे भी आप उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो। सो मेरी यहाँ पे दोनों ब्लाउज़ की फैब्रिक कट हो चुकी है। अब मैं उसमें से एक पार्ट को अलग करूँगी एंड दूसरे वाले पार्ट पे मैं अपने बैक नेक को कट करूँगी। तो बैक नेक को कट करने के लिए मैंने एक फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है सेंटर से एंड मैं यहाँ पे 8 इंचेस का बैक नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी डेप्थ चाहिए अपने बैक नेक की आप उतना ले सकते हो। तो मैं उस बैक को भी सर्कल के पैटर्न में ड्रॉ कर रही हूँ एंड इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लूँगी एंड ड्रॉ करने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब मैं अपने फैब्रिक जो मेरा बचा हुआ था उसे मैं ओरेबी पैटर्न में काटूंगी, पतले पतले स्ट्राइप्स एंड इन स्ट्राइप्स को मैं एक के ऊपर एक रख करके जॉइंट कर लूँगी एंड जॉइंट करने के बाद मैं इसकी पट्टी बना लूँगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने ओरेबी में फैब्रिक कट कर लिया था एंड उसे मैंने यहाँ पे जॉइन करके पट्टी बना ली है। अब मैं अपने ब्लाउज़ को एक
बैक पार्ट को राइट साइड की तरफ रखूँगी एंड फ्रंट पार्ट को मैं लेफ़्ट साइड की रॉन्ग साइड की तरफ रखूँगी एंड बस एक शोल्डर पे मैं सिलाई लगाऊँगी। एंड अब जो हमारा ब्लाउज़ था उसको राइट साइड की तरफ रखूँगी एंड पट्टी को जो मैंने कट किया था उसे रॉन्ग साइड की तरफ रख करके पूरी पट्टी को चारों तरफ मैं अपने गले के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। एंड फिर सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हो कि मेरे ब्लाउज़ की जो नेक थी उसकी सिलाई हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन हमारा जो नेक था वो अच्छे से बन गया है। एंड अब मैं अपने दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लूँगी। एंड जिस तरीके से मैंने नेट को मैंने पट्टी लगा के अटैच किया था उसी तरीके से मैं अपने आर्म होल पे भी पट्टी लगा करके उसकी भी सिलाई लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने आर्म होल पे भी पट्टी लगा ली है एंड उसे भी मैं अंदर की तरफ डबल फोल्ड करूंगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसकी भी सिलाई लगा दूंगी एंड साइड्स की भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपने आर्म होल की सिलाई लगा दी है एंड मैंने साइड की भी सिलाई लगा दी है। तो अब मैं अपने ब्लाउज़ के ऊपर डार्ट लगाऊंगी। तो डार्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ को अपना डबल फोल्ड कर लिया है एंड मैं नीचे से 2 इंचेस का गैप रखूँगी। जो 2 इंचेस का मैं गैप छोड़ती हूँ वो हमारा ब्लाउज़ का जो बॉटम वाला पार्ट है उसकी हेमिंग के लिए काम आएगा। तो मैं जो हमारा बीच सेंटर वाला पार्ट है मैं वहाँ से 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड ब्लाउज़ के बॉटम से मैं 5 इंचेस पे मार्क करूँगी। एंड जहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे मार्क किया था बॉटम पे तो मैं वहाँ पे 1.5 इंचेस का दोनों साइड मैं 1.5 इंचेस पे मेजर करूँगी एंड उससे फिर मैं इस तरीके से स्लैंट लाइन ड्रॉ करके मिला लूँगी। एंड इसी तरीके से मैं दूसरे तरफ भी ब्लाउज़ की तरफ इसी तरीके से मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब मैं इस तरीके से इसकी सिलाई लगा दूंगी। एंड जो अब मेरा बैक वाला पार्ट है तो बैक वाले पार्ट को मैं सेंटर से कट करूँगी। तो सेंटर से कट करने के लिए मैं इस तरीके से ब्लाउज़ को फोल्ड करूँगी एंड सेंटर में जो मार्क आया है उसे मैं अपने कट कर लूँगी। इस पर मैं अपने हुक की पट्टी लगाऊँगी एंड जो हमारा देख सकते हो कि मैंने डार्ट लगा दिया है एंड जो ब्लाउज़ का जो बॉटम वाला एरिया था जहाँ पे मैंने 2 इंचेस छोड़ा था उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड अब मैं अपने ब्लाउज़ का जो पट्टी था उसे लगाऊंगी। तो पट्टी लगाने के लिए मैंने इस तरीके से 2 रेक्टेंगुलर पीसेस कट किए हैं। तो जो हमारा ब्लाउज़ का राइट साइड है मैं उस पर बाहर की तरफ पट्टी लगाऊंगी एंड जो मेरा लेफ़्ट साइड है उस पर मैं इस तरीके से अंदर की तरफ पट्टी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने बाहर की तरफ और अंदर की तरफ पट्टी लगा दी है एंड इस तरीके से मैं उसे अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी एंड उसे पिन से अटैच करने के बाद उसके अच्छी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। तो जो हमारा राइट साइड है उस पर मैं हुक अटैच करूँगी एंड जो हमारा लेफ़्ट साइड जिसे हमने बाहर की तरफ पट्टी लगाया था उस पर मैं अपना काज लगाऊँगी। तो आप देख सकते हो कि मेरी पट्टी भी बन करके अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं डोरी अटैच करूँगी। आप चाहो तो आप भी डोरी लगा सकते हो एंड हमारी जो ब्लाउज़ है वो बन करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बट ब्लाउज़ को मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाऊँगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से मैं स्टोन्स को पूरे ब्लाउज़ पे अटैच कर लूँगी। एंड आप देख सकते हो कि मेरी ब्लाउज़ जो है एंड जो ड्रेस है वो बन करके बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। सो होप आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।